We are educated in our field, but we are not educated in the financial field. Last 10 months में 4,500 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके भी हम फंस सकते, तो इलिटरेट क्या करें? सबको ये लगता है कि CSR बोले तो पर Hello everyone and welcome to another episode of our Insider Stories, and today's episode is going to be something unique and different. So आज हमारे साथ है CACS पीयूष अग्रवाल सर, and he is an authorized SEBI certified resource person. And खास बात यह है कि पिछले 8 साल से he is working into field of financial awareness, जिसमें from last 8 years he has interacted with more than 50,000 people both offline and online, and बहुत सारे awareness seminar किए हैं through their team and he himself. And he has also started a new forum बोल सकते हैं NGO which is known as अर्थ साधना, which is a social literacy foundation. And यहाँ पर they are going to give awareness about जो भी frauds हो रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया, साथ ही साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे डिजिटल इकोनॉमी के वजह से बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं. सो दे हैव स्टार्टेड अ फाउंडेशन जिसमें दे आर गोइंग टू अरेंज फ्री सेमिनार अक्रॉस इंडिया, एंड ही इज़ फ्रॉम जालना एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है. सो साथ ही साथ आज हमारे एपिसोड में वी वेलकम यू सर. थैंक यू हर्षल जी. यस, तो सर ये अर्थ साधना क्या है? बेसिकली सर जब हमने ये सोचा था, अपने इंडिया में ऐसा होता है सर कि बहुत बार हमारे को कोई बीमारी होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, बट हमारा कोई वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम किसी के पास जाते नहीं है. हमको ये लगता है कि सब हम सेल्फ मेड डॉक्टर्स हो जाते हैं, हम किसकी एडवाइस नहीं लेते हैं. सो हमने हमारे टेन्योर में ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी रेशो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड. जस्ट आपको ब्रीफ करता हूँ कि इंडिया का जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेशो है वो 24% है और वर्ल्ड का ग्लोबल इंडेक्स इज 42%. ओके, सो वी आर फ्लैकिंग फार बिहाइंड दिस. एंड सेकेंडली, जब भी कोई लिटरेसी की बात करता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करता है, तो लोगों को ये लगता है कि मैं मेरे पैसे की बात किसी से क्यों करूँ, ये मेरा एक पर्सनल चीज़ है, मैं किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता. और जब वो फंस जाता है तो वो जाके शर्म के मारे किसको बोलना भी नहीं चाहता. राइट. तो हम ये फोरम को इसी के लिए बढ़ा रहे हैं कि गवर्नमेंट इसमें बहुत कोशिश करती है लोगों को एकजुट करने की, फ्री वर्कशॉप्स लेने की, सालों से कर रही है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी फ्री, कंप्लीटली फ्री. कोई प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई प्रकार का चार्जेस नहीं, ओके, और कोई प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग भी नहीं. ओके, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब Yes. आप डायरेक्टली जाएंगे, लोगों को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर. और साथ ही साथ हम उनको जाके उनको बुकलेट्स भी प्रोवाइड करेंगे जब हमको NSE BSE जो हमको एजेंसी से हमको बोलेंगे. प्लस उसके साथ हमको एक टोल फ्री नंबर भी देंगे सर, जिसमें फ्री से वो कम्युनिकेट कर सकेंगे इन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस ओके, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और फ्री में. सेबी का टोल फ्री नंबर है. बट ऐसा होता है ना सर, हमेशा ऐसा ही होता है, जब गवर्नमेंट कुछ देती है ना तब हम लेना नहीं चाहते, राइट, और फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं. राइट. मैं इतने सारे स्कैम्स देख चुका हूँ सर, जो सुन चुका हूँ. मैं जजेस के साथ जाके भी प्रोग्राम दिया हूँ सर, छोटे छोटे गांव तालुका प्लेसेस में. तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर वी आर एजुकेटेड इन आवर फील्ड, बट वी आर नॉट एजुकेटेड इन द फाइनेंशियल फील्ड. और हम किसी से बात करते नहीं है, और करते समय हमको ये लगता है कि यार वो हमको कौन होता है सिखाने वाला, हमको सब आता है. अब यूजुअली हमेशा एक लाइन होती है सबकी कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए. तो हर बार दुनिया बदल रही है, फ्रॉड के तरीके बदल रहे हैं, चोरी के तरीके बदल रहे हैं. और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, अभी लेटेस्ट डेटा आपको बताता हूँ, लास्ट 10 मंथ्स में 4,500 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुआ है लास्ट 10 मंथ्स में सर. और जब ये डेटा हम किसी को बोलते हैं, लोग फंसने के बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं, मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ. सो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके वेल्थ बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ऐसे बहुत केसेस देखा है सर, लोग MLM स्कीम में पैसे डालते हैं, फिर वो लोगों को मेंबर बनाते हैं, राइट. और टेक्निकली फंसाने वाला कौन, आपका रिलेटिव. सही है. क्योंकि सबसे पहले मेंबर हम उसी को बनाते जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा चाचा है, मेरे मामा है, और हमको उनको बोलते तुम तुम्हारे रिलेटिव को बनाओ. और जब वो स्कीम निकल जाती है, वो लोग भाग जाते हैं, तो फिर आप लोग फंस जाते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है ना, इजी मनी, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इजी मनी सबको अट्रैक्टिव लगता है सर, कि आज कोई पैसा आया, मुझे 1 का 10 रुपये कर रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है यार, वो बंदा अच्छा है. और सर गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसी करना. समझो कोई फ्रॉड हो गया, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप कंप्लेन लिखाइए, पुलिस वाला आपको ही पूछेगा ये क्या होता है, बिकॉज उनको भी उसका नॉलेज नहीं है. तो हम ये प्रोग्राम के तहत हम पुलिस एकेडमीज में भी जाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जाना चाहते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं कि डिजिटल फ्रॉड्स के बहुत तरीके बदल गए.
और आने वाला पीरियड सर AI है। आपकी आवाज़ में कोई आपसे बात कर रहा है सर, आपके नाम पे कोई पेमेंट रिलीज कर रहा है, कोई आपके नाम पे अलग अलग बुक्स वेबसाइट्स बना ले रहा है। तो इतने n नंबर ऑफ फ्रॉड्स है सर। मैं आपको मतलब हम आज तो टॉपिक हमारा रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, आगे आने वाले सेशंस में हम हर फ्रॉड पे एक सेपरेट टेलीकास्ट करेंगे ताकि उसकी डिटेलिंग में जाए। गॉट इट। सो दैट इज अवर विजन सर। यस। सो सर, ये अर्थ साधना आपने क्यों चालू किया? बेसिकली हाँ ये सर। एनजीओ है, यस सर। सो इट इज अ नॉन प्रॉफिट यस सर। एंड आप आपका प्रैक्टिस छोड़ के Yes, sir. ये सब, मतलब ये मेन इसका इंटेंशन क्या है आपका ये चालू करने का? सर मेन इंटेंशन तो है कि मेरे को पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने में और पब्लिक के साथ अपने नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये होता है सर कि हर चीज़ एक मनी नहीं होती है, कभी कभी एक कर्मा बोलता है ना कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपने अकाउंट में भी कुछ हम किसी की मदद करें, किसी को फ्रॉड से बचाएं। अगर ये ब्रॉडकास्ट के बाद या ये वर्कशॉप के बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक आदमी भी अगर फ्रॉड रोक पाए तो मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया। यस। सेकेंडली, बाय गॉड ग्रेस एंड सबकी वजह से मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला है और मैं बहुत ट्रैवल करता था सर। तो हर बार जब भी मैं ट्रैवल करता था तो मेरे को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। तो इसी बेस पे एक मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं 2011 में मैं लंदन गया था इन कॉन्फ्रेंस। सो वहाँ पे एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। ये अवेयरनेस क्यों स्टार्ट किया आपने पूछा, उसको ऐड करता हूँ। तो मैंने क्या किया था सर, वहाँ पे एक कार्ड होता है अपना, जैसा ऑरेस्टर कार्ड होता है वहाँ का, यहाँ पे जैसा अपन जो मेट्रो कार्ड होता है वैसा ऑरेस्टर कार्ड होता है। तो उसमें 100 पाउंड थे, तो अराउंड इट वाज अराउंड 1000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी एट दैट टाइम, और 8000 समथिंग। सो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसके ऊपर किसी को, किसी गरीब को जाके अपन ने इसको दे देना। वैसे भी मेरे को नेक्स्ट डे आयरलैंड ट्रैवल करना था, तो वैसे भी वो काउंटर बंद हो चुका था। सो मैंने बोला चलो अपन ढूंढते हैं। अब लंदन है सर, वहाँ भिखारी भी नहीं मिलता है जैसा अपने इंडिया में मिलता है, वहाँ ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग गया। फिर भी लकीली एक मिला मुझे, तो वो मस्त अपना एकदम सिस्टमेटिक बैठा था, एक कुत्ता लेके सोफा, मतलब एकदम लाइक सूट वीट पहन के, एकदम सूट बोला जस्ट वहाँ के हिसाब से। सो मैंने उसको कार्ड दिया, सर यू टेक दिस कार्ड एंड यू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द काउंटर, यू विल गेट दिस कार्ड मनी। तो उसने मुझे सवाल पूछा, सर वेदर हैव यू पेड दिस बाय क्रेडिट कार्ड और कैश? इफ यू हैव पेड दिस बाय क्रेडिट कार्ड, दिस अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, तो मैं क्यों करूँ? सो मैंने बोला नहीं बॉस, आई हैव टेक कलेक्टेड। तो मैं वहाँ से एक चीज़ समझा कि वहाँ के जो फाइनेंशियल लिटरेसी सिस्टम है, वहाँ के एक इलिटरेट को भी पता है कि कैसे पैसे का मूवमेंट होता है। गॉट इट। और इंडिया में सर प्रॉब्लम ये है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी को बोलता हूँ वो फिर हेरा फेरी वाली मूवी 21 दिन में पैसे डबल, और लोग जब 21 दिन में पैसे डबल के नाद में इतना पैसा इन्वेस्ट करते। मैं 2 मिनट लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। ये KBC बोल की कंपनी थी नासिक में, वो कौन बनेगा करोड़पति नहीं थी, कृष्णा भावराव चौहान, देयर वाज KBC। सर उन लोगों ने इतना पैसा लूट के गए महाराष्ट्र से। ऑफिशियल फिगर्स 2000 करोड़ का है, अनऑफिशियल तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो उनका ऐसे ही था, 6 महीने में पैसे डबल, एंड दे वर रनिंग लाइक अ बैंक। एक बैंक की रिसिप्ट देते थे, वो आपको उसके पीछे लिखते थे कि 6 महीने में पैसे डबल। तो अर्थ साधना का मेन उद्देश्य ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल वेलबींग। तो इसका पर्पज ये है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, और लोगों को ये बताना कि इससे बचने के लिए पहले खुद को सतर्क होना पड़ेगा। हम अगर हमारी पैसे को खुद नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा। और इंडिया में आज आप एक मूवी देखिए कि वेब सीरीज आई थी जामतारा बोल के नेटफ्लिक्स पे सर, उसमें आप देखिए सर यही तरीका बताया, आपको क्रेडिट कार्ड के नाम पे फोन आ जाएगा, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा। तो अर्थ साधना बहुत बड़ा एक विजन है सर, जिसमें हम चाहते हैं कि इंडिया में हम हर पर्सन तक पहुंचे, कोई ना कोई फॉर्म में, ब्रॉडकास्ट हो, प्लस आपके वर्कशॉप्स हो, या और कोई माध्यम से हो। बट लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैसा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बचाना जरूरी है। चोरी करने वाला चोरी करेगा, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट। ओके सर, और ऐसा कुछ पर्सनल इंसिडेंट जो आपके साथ कुछ हुआ है या आपके क्लोज फैमिली के साथ हुआ है, वो भी एक रहता है कि जो Yes, बोलते हैं ना अपने को, वो मोमेंट हिट करता है कि Yes, sir. मैं मेरे घर वालों को ही बता देता था तो ऐसा नहीं होता था। सर मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए, मेरे साथ नहीं, एक हम जगह पे ऑडिट करते थे, तो वहाँ पे एक फैमिली आई थी, उनका ईमेल आईडी लक्की सेलेक्ट हुआ था। ओके। उनको ऐसा मैसेज मिला था कि आपका ईमेल आईडी लक्की सेलेक्ट हुआ है। सो लकीली मैं वहाँ गया था, तो मैंने उनको देखा तो एक LG कंपनी का कोई मेल आया उनको कि आपको 100 करोड़ पाउंड का इनाम लग गया। ठीक है सर। और वो उसकी वाइफ, उनका बच्चा, दे वर सो हैप्पी फ्रॉम लास्ट 10 डेज, एक सपने की दुनिया में जी रहे थे कि हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब मैंने जैसे उनको बोला कि सर ये फ्रॉड हो सकता, तो उनको ऐसा लगा कि मैंने उनके पैसे मैंने चुरा लिए। जैसा मेरे को उनसे
मतलब जलन हो रही है ऐसा, Right. क्योंकि जब भी आप इसको एडवाइस करते हो ना, पैसा जब आता है ना सर, तो आंखों के सामने एक पर्दा गिर जाता है, राइट। आप किसी की सुनते नहीं। तो फिर भी उनको थोड़ा मेरे पे चिढ़ होने लग गई, मतलब मैं उनको सर से मतलब सर देखो ऐसा, मतलब ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करना क्या है, चलो आपको 100 करोड़ पाउंड चाहिए है ना, दे रहा ना हो, यस, करना क्या है, कुछ नहीं बोले सर, एक XYZ अकाउंट में 2 लाख रुपए भरने हैं। तो उन्हें बोला एक काम करो ना सर, उनको फोन लगाओ और ऐसा बोलो कि जब 100 करोड़ पाउंड आप मुझे दे रहे, उसमें से माइनस करके भेज दो, क्या प्रॉब्लम है, मेरा ही पैसा है, आप, मैं तो जीत चुका हूँ। तो बोले नहीं नहीं सर, वो ऐसा नहीं रहता, फिर वो प्रोसेसिंग फी रहती, ये रहती, वो रहती। तो मैंने बोला एक काम करो, आपको जो नंबर से फोन आ रहा मुझे बात तो कराओ, मैं सुन तो लेता। तो उन्होंने बोले ठीक है सर, आप बात कीजिए। तो बोले सर एक काम करो ना, अपन क्या करते हैं, अपन चलते दिल्ली, दिल्ली से पैसे पड़े लेके आते। तो बोला कैसे पड़े, बोले कुछ नहीं, बोले वो कस्टम्स में आए। अब सर आप समझाइए कि कोई ये गठान है क्या, ये कोई मटेरियल है, इट्स अ फॉरेन ट्रांजेक्शन, इट विल बी रूटेड थ्रू RBI, देयर इज अ प्रोसेस। तो उनको जब मैंने बोला कि यार ऐसा ऐसा होता है, तो वो बोले नहीं नहीं सर, आप ऐसा नेगेटिव हो गए, ऐसा हो गए। वो फिर उनको ऐसा फील हो गया, वो मिसेस तो ऐसा मुझे गुस्से से देख रही थी जैसे मैंने उसको लूट लिया। तो मैं वो आंटी जी को लगा यार, मेरे को लगता मुझे मारेंगे अभी वो, कि पीयूष तूने ऐसे क्या कर दिया। फिर हाफ एन आवर हुआ, मैं वहाँ से दूसरे काम से गया, फिर वापस आया, बोला एक काम कर, मुझे फ़ोन तो दो, मैं बात करता हूँ ना उनसे। सो मैंने भी उनके साथ एक प्रैंक किया, मैंने ऐसा बोला मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ, बोलो आपके पैसे कहाँ रखे। सो उसने फ़ोन काट दिया। फिर इनको मैंने बोला देखो तुम्हारे 2 लाख रुपए बच गए, अब एक काम करो, हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, हमको एक छोटी पार्टी दे दो 3,000 रुपए की। अरे नहीं ना सर, आप तो घर के है ना। तो चोरों को हम 2 लाख रुपए देने को तैयार थे, बट जो आपकी मदद कर रहा है हम उसको देते नहीं है। तो सर ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ आया था, मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं था, तो एक ये इंसिडेंट है। राइट। अभी जैसे रिसेंटली आप वो सुना, आशीर्वाद गोल्ड स्कैम हुआ है हाँ, अभी 2 दिन हाँ पहले। सर, तो हमारे जैसे एक इन्फ्लुएंसर यस, ने प्रमोट किया था, गोल्ड यस, का था वो। यस सर, वो इतना है, पर वो जल्दी पता चल गया बस लोगों बस को। बस, अब वो वीडियो देखा तो मैं भी सोचा कि अरे होलसेल गोल्ड कुछ हो सकता है, पर वो 2 आदमी फ्रॉडस्टर दिख रहा था वो वीडियो, अगर यस, आप देखोगे ना। यस सर, तो और कैसे लोग होए, और लोग वो जाते भी है। एंड वो स्कैम भी कैसा था, इट वाज नॉट 24 कैरेट गोल्ड, इट वाज 22 कैरेट गोल्ड। वो ऐसा वीडियो बना देते कि आपको गोल्ड सस्ता मिल रहा, हाँ, भारी भाव में मिल रहा। मैं देखा था वो वीडियो, मैंने भी देखा हाँ। था। तो सर बहुत प्रकार के फ्रॉड्स है। एक मेरा पर्सनल एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ था सर, मैं जब नया नया CA बन के आया था, तो होता है हर पर्सन में, हर बच्चे में और एक एंटरप्रेन्योर में बिजनेस करने की तमन्ना होती है। सो मेरे को भी लगा कि यार ये कहाँ जिंदगी भर अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स स्टार्ट सम बिजनेस। सो मेरे को एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, apeda.gov.in, एक गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक वेबसाइट है, ऑफिशियल है। उस पर लीड्स आती थी। ओके। तो उस पर एक लीड आई थी कि हमको महीने का 10,000 kg राइस चाहिए ओके। फ्रॉम इंडिया टू केनिया। इट्स वॉज लागोस, आई थिंक सो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। हमने लीड निकाली, उस पर मेल किया। एक मेरा फ्रेंड था जिसका एक फैक्ट्री था, तो वो बोले अपन कोलैबोरेट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। सो होता है सर, देखिए 8 साल पहले की बात होगी, ये भी 6 साल पहले की। तो मैं सोचा यार कि इट्स गुड कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो क्यों ना करें। हमने उनको मेल ड्रॉप किया। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हर मेल का रिप्लाई पॉजिटिव। हम उनको बोल रहे कि मार्केट का रेट 1,000 रुपये है, तो वो उसको बोल रहे हैं हम तेरे को 1,200 में देंगे, तो बोलते ठीक है। हम बोले कंटेनर, वो बोले 100 कंटेनर, बोले हम बोले 20 देंगे, तो हाँ है। सो थोड़ा सस्पिशियस फील हुआ, यार ऐसा कैसा हो सकता है कि अपन जो चीज़ बोले वो हाँ बोलेगा। मार्केट में कोई 1,000 में मिल रही है, तो कोई बोलेगा 900 में देना है मुझे, 800 में देना है, बल्क में खरीद रहा है। सो देन मेरे एक क्लाइंट है जो इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल कर चुके थे, तो मैं उनके पास गया। मेरा एक नेचर है कि मैं क्यूरियोसिटी के साथ क्रॉस चेक करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला यार पीयूष, पता नहीं यार, मैं प्लेस पे गया हूँ, ये छोटा आपका विलेज जैसा है, बदनापुर जैसा है, बोले कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, और इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट यहाँ हो नहीं सकती। इनका एक था। तो उन्होंने बोला क्या, उनका बोलना क्या है, उनका बोलना ऐसा था कि आप इधर आइए हमारे प्लेस पे और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, और कोई नहीं। उनका कंडीशन क्या था, ये बहुत अलग प्रकार का स्कैम है सर। यहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपको उनके कंट्री में बुलाया जा रहा है। ठीक है सर। सो ठीक है, एक्साइटेड थे। मैंने टिकट्स के रेट्स भी देख लिए, पासपोर्ट भी भेज दिया, वीज़ा निकाल लेंगे भाई, चलो। तो मेरे को उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप थोड़ा स्टडी करो ये प्लेस के बारे में। तो मैंने क्या करा, ऐसे ही फिर वेबसाइट पे देखा, नाइजीरियन गवर्नमेंट का एक GR आया वाला, एडवाइजरी आया वाला सर। उनका ऐसा बोलना था, ये लोग क्या करते हैं सर, आपको अपने कंट्री में बुलाते हैं। फिर जैसा फॉर एग्जांपल अपन संभाजी नगर में बैठे हैं, यहाँ से अपने को वो जालना लेके चल जाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है सर, अपने बॉर्डर्स बहुत लंबी लंबी होती है, वहाँ पे ना बॉर्डर बोलते तो 1-1 घंटे के डिस्टेंस पे होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने को जिम्बाब्वे से केनिया लेके जाएंगे, और केनिया में लेके तुमको स्मगलिंग में फंसा देंगे और तुम्हारे फैमिली से एक्सटॉर्शन मांगेंगे। तो इट वॉज अ एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉड। ओके। सो एट दैट टाइम मैं बहुत अवेयर था, और मैंने मेरे दोस्त को भी बोला कि इसके लिए मेरे को बहुत फील हुआ
कि हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके भी हम फंस सकते, तो इलिटरेट क्या करेगा? सो दैट वाज अ मेन रीजन कि अर्थ साधना को हमने, अभी तो हमने इसको अर्थ साधना में कन्वर्ट किया, बट ऑलरेडी वी वर वर्किंग विद गवर्नमेंट एंड बट हम इसमें अब स्केलेबिलिटी पे जा रहे हैं, डिजिटल पे जा रहे हैं, और हम लोगों को इसमें मल्टी लेवल पे जुड़ाना चाहते हैं। Okay. इसके लिए हम नेटवर्क बनाना है बोल के इसको पूरा Okay, तो ऑर्गेनाइजेशन अर्थ साधना इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ओके टोटली फ्री ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज गवर्नमेंट के अंदर होता है? नो नो, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करता है सर, सेबी है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया रिसोर्स पर्सन अपॉइंट करता गॉट है इट। बाय द प्रोसेस। हमारा ट्रेनिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है, हमको बताया जाता है कि आपने मार्केटिंग नहीं करना, आपने प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करना, आपने किसी से 1 रुपया नहीं लेना। गॉट इट अगर हमने 1 रुपया भी लिया और आपने किधर कंप्लेन कर दी हमारे बारे में, तो हमारा लाइसेंस चल जाएगा। गॉट इट। और ये लाइसेंस नॉट नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ मनी है, ये एक प्रेस्टीज है कि हम सेबी के लिए काम कर रहे हैं एंड एक मिशन पे है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मिशन खराब हो, एंड बाय अवर प्रोफेशन एंड बाय द गॉड ग्रेस पैसा अच्छा है सर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे के लिए कुछ गलत काम करें। जो भी मिलेगा वी आर हैप्पी इन दैट। गॉट इट। सो दिस इज कॉज। जो नेक्स्ट टॉपिक है कि सीएसआर एंड सीएसआर फ्रॉड्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सीएसआर एज पर इंडियन लॉ? सर देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CSR एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका फुल फॉर्म है CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको लॉन्च किया था। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था कि जो बिग कॉर्पोरेट्स है, इन्होंने पब्लिक के लिए कुछ करना, सोशल लाइफ में कुछ करना, अवेयरनेस के लिए कुछ करना, एजुकेशन के लिए कुछ करना, हेल्थ के लिए कुछ करना, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना। तो बेसिकली CSR एज पर कंपनीज एक्ट एक बहुत बड़ा पिक्चर है। कोविड आया तो कोविड में क्या करना है, तो गवर्नमेंट इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है। अब जैसा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो फ्लैग हम जो लगा रहे हैं वो भी एक अवेयरनेस है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ CSR। बट CSR जब लाई थी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का क्लियर विजन था कि हर इंसान, हर कंपनी ने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, जो मैंने आपको बोला गिविंग बैक टू द सोसाइटी। गॉट इट। तो गवर्नमेंट चाहती तो पैसे लेके खुद भी कर सकती थी, आज वही करती है गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट चाहती थी कि हर कंपनी का अपना एक विजिबिलिटी हो, गॉट इट। अपनी एक CSR पॉलिसी हो। बट CSR जब आया था तो ये एक अच्छे विजन के साथ आया था, एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आया था। तो इंडिया में टॉप 20 कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज है जो इसको प्रॉपरली फॉलो करती है सर। तो इसमें एक गाइडलाइंस ऐसा है सर, अगर कोई कंपनी समझो साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, उसमें कुछ लिमिट है क्या प्रॉफिट का कि नहीं? है सर, मिनिमम उसमें 5 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप Okay. कमाते हो, उसके ऊपर कंपलसरी CSR लग जाता है। गॉट इट। या तो 1000 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो लग जाता है। गॉट इट। और लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग अलग बायलॉज दिए। तो जब CSR आया था सर, तो 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आपको खर्चा करना कंपलसरी है। तो पहले जैसी कोई चीज़ आती है ना सर अपने इंडिया में, लोग है ना उसके पहले जो उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते। बोलता अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सर आपको। समझो मुझे कोई कानून पालन करना है, तो एक 3 दोस्त थे, एक अमेरिका से था, एक चाइना से, एक जापान से था और एक इंडिया से था। तो अमेरिका वाला बोला भैया पहले ख़त्म कर, ज़्यादा लफड़ा मत कर, क्लोज इट राइट नाउ। जापान वाला बोला भैया आई विल डू इन 2 days 10 days बिफोर। इंडिया वाला पहला सवाल पूछता है नहीं करे तो क्या। उसका पहला क्वेश्चन होता है ये मैं फॉलो नहीं करे तो क्या। तो ये प्रॉब्लम होने के कारण सर इंडिया में ना सब लोग पेनल्टी पहले पूछते हैं कि मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो क्या। तो ये इश्यू ऐसा हो गया सर कि गवर्नमेंट ने एक अच्छे उद्देश्य से लाया था, और आज नो डाउट बहुत कंपनीज इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। देयर आर वेरी बिग कैंपेन्स रन बाय HDFC बैंक, रिलायंस, टाटा, एंड दे आर रनिंग वेरी स्मूथली बिकॉज दे हैव वेरी गुड टीम। क्योंकि आप अगर मेरे जो एवरेज पूछोगे तो 1000 करोड़ रुपए साल का हर कंपनी करती है सर खर्चा मिनिमम। तो HDFC 900 950 करोड़ करती है, TCS करती है, तो ये एवरेज 900 800 700 करोड़ रुपए का एनुअल ये लोग इनकट करते हैं। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट में इसके कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए हैं, और वो प्रोविजंस को फॉलो करना, और उसके पूरे एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट दिए कि CSR में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक आप समझिए सर, ये डोनेशन नहीं है, ठीक है। बहुत लोग CSR और डोनेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। डोनेशन आप जो कर रहे हो वो एक अलग चीज है, CSR एक अलग चीज है। दो वो पार्ट में आप कवर कर सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली ये डोनेशन नहीं है, चैरिटी नहीं है। चैरिटी एक्टिविटी आप कर रहे हो डिफरेंट है। CSR एक जिम्मेदारी है एक नागरिक की, एक कंपनी की, कि मैं मेरे प्लेस के लिए क्या कर रहा हूँ। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ CSR। तो कंपनीज एक्ट में इसके गाइडलाइंस दिए। ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ CSR एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड जेन्युइन एंड इंपैक्टफुल? देखिए सर, जेन्युइन का ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैं मान लो मैं कभी CSR करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है, तो मैं किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं गरीब बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं गरीब बच्चों को खाना खिला रहा हूँ,
मैं गरीब बच्चों को या मैं कि बुजुर्गों के लिए कोई ओल्ड एज होम चला रहा हूँ, बच्चों के लिए अनाथालय चला रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, मेरे एनवायरनमेंट में मैं ट्री प्लांटेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपके हॉस्पिटल में कोई बीमार है उनकी मदद कर रहा हूँ। तो बहुत वाइडर है सर पिक्चर। आप सिग्नल लगा रहे हो ट्रैफिक में, वो भी एक सीएसआर पार्ट है। गॉट इट। बट यूजुअली क्या हो गया सर, ये सीएसआर को जेन्युइन और अनजेन्युइन करने में पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब भी कोई लॉ आता है तो उसका सॉल्यूशन ये कि उसकी बैकडोर एंट्री क्या रहेगी। तो इसके लिए अब जो अनजेन्युइन केसेस है वो बहुत बढ़ चुके हैं सर, और वो इसके लिए बढ़ गए कि हमको कुछ बैक में चाहिए, किक बैक चाहिए। तो कंपनीज भी कुछ जगह पे क्या हो गई थी सर, कुछ लालच में आ गई थी कि मैं अगर 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को 50 ही करना है, 50 में रख लूँ। तो इसके लिए ये अनजेन्युइन का मतलब निकला सर। गॉट। वो हिसाब से So why has CSR become vulnerable into frauds in recent year? देखिए सर, जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रूमिंग स्टेज पे है, और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा फ्लो में आ चुके हैं जिनको इजी मनी चाहिए। और आप देखिए जो भी फ्रॉस्टर होता है ना सर, इसको मैं फ्रॉस्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। फ्रॉस्टर क्या करता है, कभी भी है ना आप लोगों को एक लालच देता है सबसे पहले। कभी भी आप फंसते कब हो सर, जब आपको कोई इजीली कोई चीज़ मिल रही है। समझो मैं किसी को बोलूँ 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो उसको मालूम है मेरी लाइफ में 1 करोड़ कमाने को मेरे को 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, या 5 साल लगेंगे, कड़ी मेहनत लगेगी। अब मैं किसी को बोल दिया तो 15 दिन में कमा ले यार, 2 महीने में कमा ले, तो ईजी मनी। सो पब्लिक में सर है ना अभी है ना ईजी मनी का बहुत ट्रेंड हो गया। और दूसरा क्या होता है, मेरे को रिसेंटली, मैं आपको अभी, मैं खुद लेक्चर्स लेता हूँ बट मुझे हर बार एक फ़ोन आता है। लास्ट 10 डेज पहले एक फ़ोन था, सर वो एक सीएसआर है, हम आपको देंगे, आप हमको इतना वापस दे देना, और आपका क्या है बताइए। तो मैंने बोला यार ऐसे तो क्यों दे रहा है, तो बोले सर ऐसे ही होता है, आप बोलिए कब करना है। तो मैं बोला एक काम कर, मीटिंग तो करा। मैं हमेशा ना सर, मैं फ्रॉड के जड़ तक जाता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब भी कोई फ्रॉड आता है ना, मैं उससे भागता नहीं हूँ, मैं उसके आगे तक जाता हूँ। वो इसके लिए जाता हूँ कि मुझे भी अवेयर हो कि आप कौन से प्रकार से लूटेगा। मैं ऐसी बहुत सारे प्लेसेस ट्रैवल कर रहा हूँ सर, लोग बोलते थे इधर आ जाते को हम इतने करोड़ का लोन दिला देंगे, उधर आ जाए इतना दे देंगे। तो मुझे पता है कि मॉडस ऑपरेंडी होती है पैसा, वो आपसे पैसा कब मांग रहा है। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं इसमें से काटूंगा, तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोलता है मैं आपको 100 रुपए का लोन दूंगा, मैं 1 रुपया उसमें से काट के आपको दूंगा, तो मैं बोलता हाँ तू परफेक्ट है। कोई मुझे बोलता है पहले मुझे अपफ्रंट देना पड़ेगा, तो वो फ्रॉड है। तो ये यंगस्टर्स सर है ना अभी दिन पे दिन बहुत ज़्यादा लालच में आ गए सर, और ये बढ़ने वाला है सर, ये फ्रैंकली कम नहीं होगा। Okay. So what are the common types of CSR related frauds happening in India? सर देखिए बेसिकली जो CSR है ये बहुत वाइडर कंसेप्ट है, तो इसके लिए फ्रॉड्स भी बहुत वाइडर होते हैं। अब जैसा जनरली कोई आता है, कोई बोलता है कि मैं ये कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आप एक काम कीजिए हमारे पास रजिस्टर्ड कीजिए, और रजिस्टर्ड करने की फ़ीस है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, फिर हम आपको 100 करोड़ का फंड दिला देंगे। तो ये एक प्रकार का फ्रॉड है। दूसरा एक प्रकार का फ्रॉड होता है कि सर हम आपको आपके प्लेस को पूरा अच्छा कर लेंगे। बड़े बड़े क्लब्स के साथ आते हैं वो, आपको बोलते हैं काम करो, आप प्रमोट करो, प्रोग्राम्स रखो, आप पब्लिक से CSR लाओ, और वो लोग खुद के अकाउंट में लेके भाग जाते हैं। ठीक है। फिर ऐसा होता है सर कि कोई आपको मेडिकल के, आजकल ऐसा वेबसाइट्स पे भी आप देखते होंगे कि कोई बीमार है, कोई आपको मैसेज कर देता है, तो फ्रॉड हो रहा है। तो CSR सर है ना, मैं ये टॉपिक पे इसके लिए आना चाहता था कि ये बहुत लोगों को नोन नहीं है कि CSR के नाम पे भी फ्रॉड होता है। सबको ये लगता है कि CSR बोले तो परफेक्ट। कोई पॉलिटिकल पार्टी का, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है। Right. और वो क्या करते हैं, अभी आते एक XYZ में नाम नहीं ले सकता, मैं एक केस में बैठा था, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बोले कि सर ये XYZ प्लेस से, नासिक से थे शायद वो, तो बोले ये अपने को एक्स अमाउंट देंगे और इसको आप वापस दे देना पड़ेगा। और मैंने क्यों, तुम देंगे तो मैं कैसे बुक करूंगा, मैं एज अ CEO मैं पहले पूछूंगा ना सर कि आप पैसा दे रहे हो तो इसका टैक्स का क्या। CSR का मतलब टैक्स फ्री थोड़ी है। CSR का मतलब ये है सर कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप पर्पस के लिए यूज करो। अब मैं पैसे निकाल के दूं कैसा, 100 रुपए में से अगर मुझे किसको वापस किकबैक देना है समझो, तो मैं दूं कहाँ से, या तो फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। तो अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है सर, जब भी कोई CSR लेना चाहता है या देना चाहता है, तो उसका एक अलग से रजिस्ट्रेशन अभी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, जिसको CSR 1 बोलते हैं हम। और उन्हें खर्चा करने के बाद उसको CSR 2 में आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट टाइटन कर रहा है, और मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन लोग बहुत कम बच गए। और पहली बात तो सर ऐसा होता ही नहीं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल है सर, कोई ऐसा पैसा बांटने के लिए नहीं बैठा है। तो CSR फ्रॉड के तरीके बदल रहे हैं, बदलते रहेंगे, और अपने को बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। Okay.
How do shell NGOs and flake implementation partners operate under the disguise of CSR? अब देखिए सर, दो पार्टी होनी चाहिए, एक तो कंपनी और एक तो एनजीओ। Got it. जब तक ये दो पार्टी आमने सामने नहीं आएगी तो वो सीएसआर बनेगा नहीं, क्योंकि सीएसआर का ऐसी एक गाइडलाइंस है कि आप सीएसआर तभी कर सकते हैं जब तक वो सामने वाली एनजीओ रहेगी जिसके पास इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास आरओसी का रजिस्ट्रेशन होगा और जिसके पास लाइसेंसेस होंगे एज पर द नॉर्म्स। सो अभी क्या हो गया सर, जैसे ये मालूम पड़ा लोगों को एनजीओ चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते मिलके एक एनजीओ बना लेते, एनजीओ में लाइसेंस ले लेते और फिर क्या बोलते वो कि ठीक है भैया हमारे को सीएसआर दे दो, हम इसका 20% रखेंगे, 20+30 रखेंगे, कोई जो भी फिगर होगा, आई डोंट नो। और बाद में क्या होता है जब पैसा चले जाता है तो अभी गवर्नमेंट है ना, अभी ऑडिट करना चालू कर दी सीएसआर का भी। पहले क्या होता था, इसका कोई ट्रैकिंग नहीं था। और किकबैक जब मिलती है ना सर, तो लोगों को क्या लग रहा है कि यार जहां मुझे 100 रुपए लग रहे हैं मेरे को 80 रुपए वापस मिल जा रहे हैं, सो ठीक है ना, इतना रिस्क मैं ले सकता, आई एम सीएसआर कंप्लायंट। बट एनजीओ को भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी एक दर्पण आईडी बोल के भी चालू किया है लेटेस्ट में, कि जो भी बैंक अकाउंट ओपन होगा उसको दर्पण में रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता हो कि कितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और अभी गवर्नमेंट दिन पे दिन फेक एनजीओ को ट्रैप कर रही है कि आप फेक डोनेशन रिसिप्ट्स दे रहे हैं। अपने संभाजी नगर में एक बहुत बड़ा स्कैम अभी आपने देखा होगा कि डोनेशन रिसिप्ट्स पे डिडक्शंस ले रहे थे लोग, करोड़ों का रिफंड आ रहा था टॉप कॉर्पोरेट्स को। सो अभी इनकम टैक्स में वो क्रैक किया। सो अभी एआई से आप बच नहीं सकते सर। अगर ये जो भी काम कर रहा है सर, ये एक शॉर्ट टर्म स्टोरी है सर। और जितने लोगों ने ये किकबैक्स भी किया होगा, मेरे को गारंटी है 2 से 3 साल में ये सब बाहर आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इतना डेटा कलेक्शन हो चुका है सर और इतनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है कि गवर्नमेंट अभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सो फेक एनजीओज बना के अगर आप फंड रूट भी कर रहे हो, पेपर ला भी रहे हो, अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, प्रॉब्लम दो है सर। मान लो XYZ कंपनी ने 2 करोड़ रुपए दे दिया, अब आप 2 करोड़ में से आपने वो पैसे वापस ले भी लिए, तो कंपनी को तो टैक्स भरना पड़ेगा ना। तो वो लोग सोचते ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं सर, रिटर्न ही फाइल नहीं करते इनकम टैक्स। तो मान लो जब ऑडिट होगा तो उनको भी पकड़ा जाएगा और जिन्होंने पैसे दिए उनको भी पकड़ा जाएगा। तो इट्स अ सिंपल वे टू ट्रैप सर। सो आई थिंक सो इट शुड बी नाउ वेरी वेरी प्रिकॉशन। आप कोई भी एनजीओ से जब डील कर रहे हो तो उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसकी आप इंफॉर्मेशन लाइए, उसके बारे में उसके प्रोजेक्ट्स देखिए, प्रोजेक्ट्स के साथ जाके उसका पूरा पोर्टफोलियो वेरीफाई कीजिए और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितने और लोग उसको फंड्स दे रहे हैं, जेन्युइन फंड्स आ रहे हैं क्या। आजकल आपको पता है इसमें टेररिस्ट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व हो जाता है, तो लोग ये चीज़ सोचते नहीं है, बेनामी इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये बहुत रिस्की है सर। What are the red flags that companies should look for when partnering with any NGO? हाँ, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जब एनजीओ हम स्क्रूटिनाइज करते हैं या सर्च करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो बिग कंपनीज होती है ना सर, वो कोई एनजीओ से पार्टनर नहीं करती, वो खुद उनका खुद का एनजीओ होता है। जैसा अभी आप JSW जाएंगे तो JSW फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा फाउंडेशन है, टाटा मेमोरेबल है, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज टाटा। रतन टाटा जी ने जो उनके जो भी असेट्स थे वो सब एनजीओ में ही रखे, ट्रस्ट में रखे। सो ये जो बिग कंपनीज होती है ना सर, ये लोगों का पैटर्न एकदम क्लियर होता है और यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। बट अब प्रॉब्लम क्या है सर, जब बहुत लोग क्या करते हैं, ये बिग कंपनीज के नाम को एक रिप्रेजेंट करके आते हैं। Got it. और ये क्या करते हैं सर, बाकायदा आपके पास आएंगे, आपको होटल में बैठाएंगे, खाना खिलाएंगे, बॉम्बे बुलाएंगे। बॉम्बे में भी आपको पता है सर, टेबल ऑफिसेस होते हैं, तो लोगों को लगता है उसका ऑफिस है, वो उसका ऑफिस नहीं, अपन घंटे में होटल बुक कर रहे हैं वैसा ऑफिस है। सो लोग क्या करते हैं, वो ऑफिस को उसका ऑफिस समझ लेते हैं और उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और जब आप उस पर विश्वास कर लेते हो तो बाद में आपको पता चलता है कि यार ये आदमी तो फ्रॉड है, तो आप पैसे दे चुके हो। वो आपको पहले एकदम दुनिया दिखाएगा, यार मेरे को कोई नहीं, मेरा बड़ा आलीशान काम है, फिर 10-15 फ़ोन आ जाएंगे उसको वही टाइम पे, सर मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपको लगेगा बहुत। तो ये सब टैक्टिक्स होती है सर। अब मैं XYZ के पास बैठा था तो उसको फ़ोन आया, मेरे पास 100 करोड़ का फंड है, क्या करूँ। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ। तो वो आपको ये दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास 100 करोड़ का काम आया। अब आप बैठे वही टाइम पे फ़ोन आ रहा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि वो आपके समय क्यों आ रहा है। सो इसके लिए रेड फ्लैग्स बहुत है सर। दूसरा, आपको उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने चाहिए, आप उनके 3 साल के ऑडिट रिपोर्ट्स मंगाइए, उनका असेसमेंट ऑर्डर देखिए, फिर उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स में जाके आप उनको बोल सकते हैं कि वी नीड अ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। लाइक इन संभाजी नगर ऑल्सो देर आर वेरी वेरी गुड NGOs हु आर गिविंग अ फुल्ली कंप्लायंट डॉक्यूमेंट्स टू देम। सो ये कंप्लायंस जब तक आप समझोगे नहीं, और अभी इंडिया में क्या सिस्टम है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना एक पोस्टमार्टम करता है, कभी लाइव आप किसी के पास नहीं जाते, आप मरने के बाद जाते हैं, मैं मर गया बोल कैसा मरा। सो ये सब चीजें सर रेड फ्लैग में, यू शुड टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सर ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल जो CSR टीम्स है
यही ये सब मिस अप्रोप्रिएशन में इन्वॉल्व हो सकती है। होता है सर, बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि जहाँ कंपनी में बहुत लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो नीचे का स्टाफ होता है उनको एक काम दे दिया जाता है कि आप एक काम कीजिए कि भाई जैसा एक फॉर एग्जांपल लेटेस्ट एक केस हुआ था, कंपनी का नाम मैं ले सकता हूँ, ऑफिशियल न्यूज़पेपर में सिंजेंटा नाम पे कुछ लोग मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसके एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे। बोलते वो एम्प्लॉय थे सिंजेंटा के, बट वो बाहर आके दूसरे को बोलते थे कि भैया हम सिंजेंटा के CSR टीम है, अब हमसे काम करो। वो आई कार्ड भी दिखाते थे, वो आपको विजिटिंग कार्ड भी देते थे और आपको ट्रस्ट करते थे। फिर वो क्या बोलते थे कि यह हमारा को प्रोजेक्ट मिला है कि शेतकरी लोगों को फ्री में दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जब फ्री वर्ड आता है ना सर, तो लोगों के आंखों में सामने पट्टी बन जाती है और जैसी वो पट्टी आ जाती है ना सर, तो लोग CSR में फंस जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ, कोई अगर आपको रिलायंस के ऑफिस में बुला के बोलता है तो आप उसको सोचिए, कभी अंबानीज एंड अदानीज के पास टाइम नहीं है ये सब काम करने को, एंड दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल, दे अंडरस्टैंड द लॉस। आपने कभी सुना है क्या अंबानी क्या इनकम टैक्स क्रेडिट हुआ, अदानी क्या हुआ? फिर सब लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उनका तो सेटिंग है। कोई सेटिंग नहीं है, दे आर ट्रूली कंप्लायंट बिकॉज दे आर लिस्टेड आइडेंटिटीज, सो दे हैव टू फॉलो द लॉ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही, ये पॉडकास्ट के पहले जैसे मैं CSR स्कैम सर्च कर रहा था तो गूगल पे लिटरली 10-15 न्यूज जो Yes, sir. दिखते हैं टैब्स, Yes, sir. उसमें हर जगह ये केरला हाफ प्राइस CSR स्कैम है। मतलब दिस इज लाइक क्या बोल सकते हो, जैसे स्कैम 1991 Yes, था, yes. 2003 था, हर्षद में था। तो ये मेरे को लगता है ये दिस इज एकदम बड़ा कुछ है। Yes. तो इसके बारे में कुछ बताइए क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है मतलब समझने को मैं क्या है। तो व्हाट इज केरला हाफ प्राइस CSR? हाँ, बेसिकली सर केरला हाफ प्राइस स्कैम, इसको एक टैगलाइन मिला है न्यूज़पेपर में। ये स्कैम ऐसा था कि गरीब लोगों को एक NGO बनाए थे उन्होंने, अलग अलग NGOs बनाए थे हर प्लेस पे, हर केरला के हर डिस्ट्रिक्ट में एक NGO बन गई थी। वो NGO क्या बोलती थी गांव में कि सर आप हमको 50,000 रुपये दीजिए, 50,000 रुपये हम CSR से लाएंगे और आपको एक गाड़ी देंगे। तो अब किसी भी इंसान को ये लगता था यार मेरे को तो फुकट में गाड़ी मिल रही, तो वो बोलता यार 50,000 रुपये वो जमा कर रहा था। तो ऐसा इन्होंने क्या किए, कुछ जगह पे देना भी चालू किया। देखो आप एक समझो, इसकी टोपी उसके सर होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 लोगों को गाड़ी दूंगा तो 100 लोग पैसा लेके आएंगे। सही है। तो ये क्या होता है सर, यूजुअली इसका नाम पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, बट इन्होंने ये, वो शातिर लोग थे, इन्होंने पॉन्जी और पिरामिड को मिला के CSR निकाल दिया, जो अभी तक यूनिक है। तो अभी तक क्या होता था सर, CSR में कुछ लिमिटेड लोग फंसते थे। ये ऑर्गेनाइज CSR स्कैम है, ऑर्गेनाइज्ड। मैं इसके लिए ऑर्गेनाइज यूज कर रहा हूं सर, कि यहाँ पे कम से कम 1,000 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड हुआ है, ये रिपोर्टेड है। और इसमें बोलना नहीं चाहिए बट बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे पुलिस फैमिलीज बोल तो इन्वॉल्व है। ओके, मतलब जो ब्यूरोक्रेट से वही लोग यस, क्योंकि क्या होता है सर, जब आप कोई बड़े लेवल पे जाते हो ना सर, जब तक आपको इनका हाथ नहीं होता है ना, आप कर नहीं सकते। और फ्रैंकली मैं कोई पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट पॉलिटिशियंस को उनकी मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग ऑन। उनको कोई प्रोग्राम में बुला लिया जाता है कि ये देखो हम आपको 1,000 फ्री व्हीकल्स बांट रहे हैं, तो उसको लगता है CSR है। तो वहाँ के जो एक कृष्णन नाम है उनका, जिन्होंने एक फ्लोट किया, ही वॉज मेरे ख्याल से 25-30 ईयर्स का बंदा है, कोई बहुत वो नहीं है। तो उसने ये पूरा एक रचा अलग अलग तरीके से, कहीं बोला गाड़ी, कहीं बोला फर्टिलाइजर, कहीं बोला मिक्सर, कहीं बोला माइक्रोवेव। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गाड़ी। दे हैव शिफ्टेड देयर प्रोजेक्ट इनटू अनदर स्कैम्स। और ये क्या करते थे सर, प्राइमरी पहले 100 लोगों को डिलीवरी दे देते थे। समझ गया। तो जैसे आप 100 लोगों ट्रस्ट को बिल्ड कर, यस बिल्ड हो गया, तो आदमी क्या बोलता है, अरे नहीं मेरे को तो गाड़ी मिली भैया, तो मैं क्या करूंगा, चल रहा मैं 10 गाड़ियां। तो ऐसा इन्होंने कर करके जब ये स्कैम जब निकला सर, ये अभी तक इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट जैसा मैंने आपको बोला सर, इंडिया में प्रॉब्लम यही होता है कि स्कैम होने के बाद जब वो आता है तो बेचारे गरीबों का पैसा चल जाता है सर। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि CSR में डायरेक्ट गरीब इंपैक्ट हुए। नहीं तो क्या होता है यूजुअली सर, कॉर्पोरेट का पैसा है, गलत वो आदमी के पास गया, वो एक NGO है, वो बाद में रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ सर, जो आदमी बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसको गाड़ी खरीदने की उम्मीद है, उसको लगता है कि हमें गाड़ी मिलेगी। और ये फ्रॉड के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल SITs बनाई है, स्पेशल एजेंसीज पे काम कर रही है। बट हमारे इंडिया में तकलीफ ये है कि इनको नॉलेज ही नहीं है ना सर, कि इन्वेस्टिगेट करना कैसे, मनी ट्रेल पकड़ना कैसे। अच्छा, मनी ट्रेल हाथ में भी आ गया तो वो खर्चा हो चुका है, सही है, पैसा शिफ्ट हो चुका है। जो इतने स्मार्ट तो हो गए वो लोग सर, वेरी स्मार्ट सर। और बहुत लोग होते हैं सर इनको आइडिया देने वाले भी, क्योंकि फीस के नाम पे कोई प्रोफेशनली एडवाइस देते हैं। देखो उनको दिमाग देने वाले भी लोग हैं। और उसको सोचो सर, एक आदमी को ये समझ रहा है कि मैं लोगों को कैसे फंसाऊं, और उसने बड़े बड़े वर्कशॉप्स लिए सर। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वर्कशॉप्स लिए। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, चलो मैं आज ये सेशन ले रहा हूँ, कल उठ के मैं भी कोई स्कीम लेके आऊँ, तो उसमें भी इन्वेस्ट मत करना अगर आप में सही अक्ल है।
लेकिन लोगों को जब पैसा दिखता है सर, वही बात आ जाती है कि एवरीथिंग गोज ऑन नहीं, डिजास्टर। ये अच्छा है कि वो स्टेट रिलेटेड ही रहा। उनका प्लान तो होगा कि अभी केरल है, फिर कर्नाटका करेंगे, फिर सर महाराष्ट्र क्या करेंगे। होता है आपको बोलोगे, मैं हमेशा एक बोलता हूँ, ये गुब्बारा होता है सर। ये गुब्बारा आप तब तक ही फुगा सकते हैं जब तक इसकी टोपी उसकी सर चलेगा। जब तक मेरे को 100 गाड़ी देनी है मैं दे सकता, क्योंकि मेरे पास 1000 लोगों का पैसा आ रहा है। जब जैसे ही वो लाखों में जाएगा ना सर, वो स्कैम फूटेगा। आप दुनिया का कोई भी स्कैम निकालो, तो ये स्कैम्स को एक लाइफ होती है सर। तो अब मैं ऐसा बहुत मजाक में बोलता हूँ कि यार कोई स्कैम करना भी है ना, तो स्कैम से है ना 2 महीने में पैसा लेके निकल जाना। बोलता अगर कमाने की इच्छा भी है तो दोबारा मत डाल। बट यहाँ क्या होता है सर, स्कैम में आप बार बार इन्वेस्ट करते रहते हो और पैसा बाहर नहीं आता है। तो यूजुअली ये नहीं करना चाहिए सर। तो ये CSR का सबसे बड़ा फ्रॉड अभी तक क्या है जिसमें पब्लिकली इन्वॉल्व है। बाकी प्रकार के तो फ्रॉड्स बहुत चलते हैं, बट पब्लिकली ये सबसे हाईलाइटेड फ्रॉड ये है सर। ओके। और सर दूसरा एक वो भी है कि मिस रिप्रेजेंटेटिव फेक CSR एम्प्लॉय है, तो वो क्या वो है हाँ, इसका? मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये एक CSR हो गया जिसमें हमने बिग प्लेयर्स की बात की, जो बिग प्लेयर्स नंबर्स ज़्यादा है। अब क्या होता है सर, अभी फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूँ आपके पास और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई वर्क इन अदानी और अंबानीज एंड टाटास, सो आई एम अ कंसल्टेंट टू देम। बोलते मैं उनका पूरा CSR मैनेज करता हूँ। गॉट इट। ठीक है, आप बोलते हो ठीक है तो मैं क्या करूँ, तो सर आपकी कितनी NGO है? तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, NGOs के पास जाते हैं। और NGOs की एक प्रॉब्लम ये होती है सर, NGO को लगता है कि फ्री में मिल रहा है ना, तो वो बोलते हैं अरे हम तो CSR है। CSR के लिए जो मिस इंटरप्रिटेशन है सर, बहुत बढ़ चुका है। और अभी भी मेरे पास फ़ोन आते हैं ना, तो मैं वो मेरे पास बहुत क्लाइंट फ़ोन आते हैं और वो CSR के पैसे दे रहा है। मैं उसको पूछा, आप उसको क्या होता है, तो वो आता है अपने पास सर। वो बोलता है सर एक काम करो, आप मुझे एक पेपर्स दे दो आपके, मैं चेक करता हूँ। वो एकदम प्रोसेस से चलते सर वो। और फिर वो बोलेंगे ठीक है सर आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया, एक काम करो आप बॉम्बे आ जाओ। फिर बॉम्बे में आप बोलेंगे किधर मिलना है, अरे सर वो ऑफिस तो पैक है, अपन एक काम करते हैं इधर होटल सहारा स्टार या ताज में बैठ जाते हैं। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, NGO वाले बंदे को तुम ताज में बैठ के कॉफी भी पिला दिए तो उसको लगता है यार आदमी वो जेंटलमैन जेन्युइन है। है। वो ताज में रहने का उसका स्टाइल स्टाइल सोफा ये मस्त एकदम सूट वीट पहन के आता है, वो मोबाइल वोबाइल लैविश मर्सिडीज से उतरता है। तो यू फील कि यार ये बंदे का एपिटाइट, देखो दिखावे में लोग फंसते हैं। तो जब कोई आता है ना एकदम सूट बूट पहन के मस्त एकदम, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसा अपन जो बात कर रहे हैं उससे भी अच्छी होती है, जिसमें वो लोग एकदम आदमी को फुल हिप्नोटाइज कर देते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, सर सब ठीक है, अब एक काम करो आप ना, हमारा एक 2-3 लाख रुपए का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप कंप्लीट कर लो। अब एक काम करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता अगला, उसको 3 महीने डाल देते। फिर क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे, एक काम करो यार तुम्हारा CA प्रॉपर नहीं बना रहा, एक काम करो हमारा CA 2 लाख रुपए और ले लो, वो बना देगा। तो फिर 2 लाख रुपए ले लेते हैं, फिर उसको एक फैंसी रिपोर्ट बना के देते हैं। फिर वो बेचारा भरोसे पे वो प्रोजेक्ट्स करता, मेहनत करता, 5 लाख रुपए डाल चुका है वो। फिर उसको एक मेल डाल देते किधर से भी, सॉरी योर प्रोजेक्ट इज नॉट एलिजिबल, यहाँ पे ऐसे ऐसी गाइडलाइंस हो गई, अब कर लो क्या करना है। तो ना आपका पैसा गया, टाइम गया, और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अभी सर है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को रोकने के लिए एक बात आप याद रखिए कि कोई बड़ी कंपनी किसी को पैसा देती नहीं है सर। दे हैव देयर सेल्फ प्रोजेक्ट्स। इन जालना ऑल्सो वी हैंडल मोस्ट कंपनी CSR प्रोजेक्ट्स। सो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम सब जगह पे स्क्रीनिंग रहती है। हम खुद फंड्स जब चेक करते हैं, हम खुद देखते हैं कि उसको देते समय वो क्या कर रहा है, उसका पर्पस पूरा है क्या। और आजकल तो एक नए फेड चालू हो गया है कि बहुत सारे पॉलिटिकल NGOs बन गई है। तो पॉलिटिशियन आता पूरे गांव का CSR लेके चल जाता है, अरे ठीक है लेके जाओ, यूज़ तो करो। सो हम बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर। तो रिप्रेजेंटेशन उसमें ज़रूरी है। यस। तो सर अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन हाँ यही सर। है कि एज अ जनरल पब्लिक, फिर कंपनी हम्म एंड NGO, ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ठीक क्वेश्चन है कि सर। ये तीनों लोगों ने ये ऐसे कुछ CSR फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहला है कि पब्लिक पब्लिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी लालच में मत आइए। आप देखिए कोई फ्री में किसको कुछ देता नहीं है सर, मैं भी नहीं दूंगा, आप भी नहीं देंगे। और हम किसी को फ्री में जब देते नहीं है तो हम दूसरे से उम्मीद क्यों करते हो फ्री में देगा, फर्स्ट। दूसरा ये है सर कि पब्लिक को लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, एंड आपके पास नॉलेज लेने के बहुत तरीके हैं। अगर मान लो आपके सामने कोई स्कीम आ रही है, देयर विल बी अ सेबी टोल फ्री नंबर, देयर विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, देयर विल बी द प्रोफेशनल्स। आप उनके पास जाइए, प्रॉपर एडवाइस लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है सर, आप ये ना आजकल फंस भी जाते हो। कोई आदमी आपका नंबर ले लेता है, फिर आपको ब्लैकमेल करता है इनकम टैक्स ऑफिसर के नाम पे कि तुमने CSR में आके तुमने फ्रॉड करे, पुलिस वाले के नाम पे ब्लैकमेल कर लेता है। सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो पब्लिक के लिए मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कोई भी ऐसे स्कीम्स पे भरोसा मत कीजिए, और ऐसी स्कीम होती नहीं है, गॉट इट। फर्स्ट। सेकेंड, टू द NGOs को मैं ये बोलूँगा कि कभी भी कोई भी आपके पास CSR प्रपोजल लाता है
तो आप पहले ये देखिए कि उसमें आप पब्लिक के लिए क्या कर सकते हो। आप ये मत देखिए पैसा क्या बनेगा। 80% टाइम ऐसा होता है सर, एनजीओ पब्लिक के लिए नहीं सोचती है, वो Right. उसको फंड क्या मिलेगा, और वो कैश में मिलेगा तो खुश हो जाते हैं यार हमको हमारा मिल गया। तो प्लीज़ वो एनजीओ नहीं है, फिर वो एक दुकान है। सो दुकान है तो दुकान जैसे चलने दो उसको, फिर एनजीओ मत बोलिए, आप बोलिए कि आई एम कमर्शियल एंड वी विल अर्न द मनी। सो प्लीज़ एनजीओ वर्ड को उसमें डाल के उसको ख़राब मत कीजिए। एंड तीसरा, कंपनीज के लिए तो मुझे एक पता है कि जो जेन्यून कंपनीज होती है सर, वो लोग ये करती नहीं है। फिर भी जो करना चाहते हैं तो उनका भी स्क्रीनिंग अच्छा होना चाहिए। दे शुड ऑलवेज चेक द फाइनेंशियल्स, यूटिलाइजेशंस, और सही में वो नीड होके मॉनिटर करना। सर ये लॉ में भी लिखा है कि जब आप किसी को CSR दे रहे हो, उसका एंड टू एंड मॉनिटरिंग आपकी जिम्मेदारी है। Got it. इन जालना देर आर फ्यू कंपनीज हु हैव डन अ वेरी गुड वर्क। जैसा आपको मैं सिर्फ 2 मिनट शेयर करता हूँ बिकॉज मैं वहाँ से हूँ। घानेवाड़ी का एक प्रोजेक्ट था सर, जिसमें वाटर पानी का जालना में बहुत दिक्कत था 3-4 साल पहले। तो जालना के लोगों ने बहुत अच्छा उसमें कंट्रीब्यूट किया और पूरा गाल निकालने का काम किया। तो उसके वजह से आज जालना को पानी की दिक्कत कम हुई। फिर उसके बाद शेड तला बनाने हैं, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने एक एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सिग्नल्स लगाया है सर। देखिए एवरीथिंग इज वेर द सोशली, सिग्नल्स में भी होता है सर, आदमी मर जाता है, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो प्रिकॉशनरी गवर्नमेंट की लॉबी को यूज करके, गंतरना को यूज करके यू शुड डू अ गुड वर्क, एंड कंपनी की भी विजिबिलिटी बदलती है। तो ये सब इसमें सर कवर करना जरूरी है। Got it. थैंक यू सो मच, एंड काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है इसके थैंक यू अंदर, सर। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सच एपिसोड जिसमें हमको यस, डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट स्कैम पे हम लोग और लोगों को, हमारे ऑडियंस को अवेयर कर सके। ठीक है सो सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू एंड इट सर। वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच Yes. सर। थैंक यू।